भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के बाद मोदी सरकार ने 59 नेताओं को शामिल करते हुए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया है। इनका उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को स्पष्ट करना है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को प्रमुख भूमिकाएं सौंपी गई हैं। भारत ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इनमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। इसमें NDA के 31 और 20 दूसरे दलों के नेता शामिल हैं, जिसमें 3 नेता कांग्रेस की भी शामिल हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर अमेरिका में भारत की स्थिति को प्रस्तुत करेंगे, जबकि ओवैसी अन्य देशों में भारत की नीति का समर्थन करेंगे। ओवैसी ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी का। ये बहुत जरूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं, और ख़ास तौर से एक पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। वहीं भारत के इस पहल के जवाब में पाकिस्तान ने भी शांति प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की है, जिसकी अगुवाई बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। वहीं पाकिस्तान का ये कदम भारत की कूटनीतिक रणनीति की नकल के रूप में देखा जा रहा है। इस कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।